हेलो दोस्तों, ये आपका है बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स। आपका जो फर्स्ट बुक है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन का, आपका ये थर्ड लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा ही होगा, सम स्पेशल मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। जैसे कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, इन्वोलेटरी मैट्रिक्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है। तो इन सभी बातों को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा हेडिंग है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? यदि आपके पास कोई ए मैट्रिक्स हो और उसका आप स्क्वायर करिए और उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है तो उसको हम कहते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, आइए इसको पढ़ते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये आपका नोट्स है, इसको आप अच्छे से देख करके इसको आप नोट कर लीजिए और यहाँ पे हम समझा रहे हैं आपको। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, आपके पास कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, इज सेड टू बी, उसको आप आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कब कहोगे? यदि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए के बराबर आ जाए। तो हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल कंसिडर किया है। यदि आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है 1/3 1/3 1/3, ये आपका 3x3 मैट्रिक्स है, इसमें 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। ये आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है, इसका आप स्क्वायर फाइंड करिए। यदि इसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है तो उसको हम कहेंगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर फाइंड करेंगे। आई होप आपको ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर 4 ये सभी फाइंड करना आता होगा। ये आपका 12th क्लास में भी था, मैट्रिक्स चैप्टर। तो देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर कैसे निकलेगा? ए इंटू ए, अर्थात आपके पास ए मैट्रिक्स है, ए को लिखिए, इंटू लगाइए, फिर ए मैट्रिक्स लिखिए, दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको 1/9 3 3 3 3 3 3 और 3 3 एंड 3 आपको फाइंड होगा। अब इसी 1/9 का मल्टीप्लिकेशन आप अंदर करेंगे तो आपको 3/9 3/9 3/9 इसी प्रकार मिलता जाएगा। और 3/9 को आप लिख सकते हो 1/3 1/3 1/3। अब यही आपका क्या है? यही आपका तो था ए मैट्रिक्स, अर्थात आपने ए स्क्वायर फाइंड किया और आपको मिला क्या? ए मैट्रिक्स मिला बराबर ए। तो आप तो यही पे लिखे ना डिफिनीशन में कि यदि ए स्क्वायर बराबर ए आ जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। और हमेशा आप इसको ध्यान में रखिएगा कि आपके पास जो ए मैट्रिक्स होगा वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, अर्थात जिसमें रोज की संख्या और कॉलम की संख्या आपस में बराबर होती है उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो आपका हो गया ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आई होप आपको आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को पीछे से फिर से आप इसको सीन करिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स। आपका निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी निलपोटेंट मैट्रिक्स इफ ए की पावर k इज इक्वल टू 0 वेक्टर वेयर k इज पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहले हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है ए मैट्रिक्स, आपका क्या है 1 1 1 -1 -1 -1 0 0 0। ये आपका क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 का। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर फाइंड करेंगे। यदि आपका ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाए? 0 आ जाए तो उसको हम कहेंगे निलपोटेंट मैट्रिक्स। अब ये आपका ए क्यूब पर भी आ सकता है, ए की पावर 4 पर भी आ सकता है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ए स्क्वायर के। तो ए स्क्वायर कैसे निकलेगा? ए इंटू ए निकलेगा। आपके पास ए मैट्रिक्स है, इसको आप लिखिए, फिर इंटू करिए। आपके पास ए मैट्रिक्स है, इसको आप लिखिए, दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करिए और आपको मिलेगा क्या? 0 0 0 0 0 0 0 0। यह आपका 3x3 का है जो कि ये आपका 0 वेक्टर के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि आपका ये जो मैट्रिक्स ए है ये आपका क्या है? निलपोटेंट मैट्रिक्स है। अब यही जो आपके पास ए स्क्वायर है यही क्या है? इसका इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स है। यही तो चीज यहाँ पे लिखा है, इफ के इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए की पावर k इज इक्वल टू 0 वेक्टर, 0 कैप है ये आपका, वेक्टर नहीं है, 0 कैप, देन k इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स ए। ये आपका क्या कहलाएगा? इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी कहलाएगा। यही चीज यहाँ पे लिखा है, हियर मैट्रिक्स ए इज निलपोटेंट विथ इंडेक्स 2।
तो ये आपका हो गया निलपोटेंट मैट्रिक्स, अर्थात ए स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या है 0 कैप है, तो हम कहेंगे आपका क्या है निलपोटेंट मैट्रिक्स है। और किस इंडेक्स का है, आपका 2 इंडेक्स का है। अब आइए बात करते हैं हम इन्वोलेटरी मैट्रिक्स का। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे लिखा इन्वोलेटरी मैट्रिक्स। अब बात करते हैं कि इन्वोलेटरी मैट्रिक्स क्या होता है। यदि आपके पास कोई ए मैट्रिक्स हो, उसका आप स्क्वायर करिए और आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए तो उसको हम कहेंगे इन्वोलेटरी मैट्रिक्स। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी इन्वोलेटरी इफ ए स्क्वायर बराबर आई क्या है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो चाहे 2x2 का हो, 3x3 का हो या फिर 4x4 का हो। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल कंसीडर किया है। आपके पास ए इज इक्वल टू क्या है 0 0 1 0 1 0 1 0 0। सबसे पहले आप फाइंड करोगे ए स्क्वायर, क्योंकि आपको इसके डेफिनेशन के थ्रू आपको ए स्क्वायर फाइंड करना है। तो आप ए स्क्वायर कैसे फाइंड करोगे, ए इंटू ए करोगे, ए इंटू ए। तो आप ए इंटू ए करोगे तो आपको ये चीज़ मिलेगा, और यही चीज़ यहाँ पे लिखा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और यही आपका क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया ए स्क्वायर बराबर आई की आ गया, तो हम कहेंगे आपका ये क्या है इन्वोलेटरी मैट्रिक्स है। अब आइए हम बात करते हैं ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स की। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, यदि आपके पास कोई ए मैट्रिक्स हो, उसमें रोज होंगे कॉलम्स होंगे, यदि आप उसका ट्रांसपोज फाइंड करना चाहते हो तो आप ट्रांसपोज कैसे फाइंड करोगे, उसमें जो रोज की संख्या है उसको आप कॉलम में चेंज कर दीजिए, और जो उसमें कॉलम्स की संख्या है उसको आप रोज में चेंज कर दीजिए। तो वही आपका क्या हो जाएगा ट्रांसपोज्ड ऑफ ए मैट्रिक्स। आइए इसका डेफिनेशन जानते हैं। ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए, यदि आपके पास ए आई जे एम क्रॉस एन का है, इज डिफाइंड एज, देखिए ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हम डैश से डिनोट करते हैं या फिर ए की पावर टी आप कह सकते हो। तो हम यहाँ पे डैश लेकर चलेंगे। यदि आपके पास ए इक्वल टू इतना है तो इसका डैश क्या होगा ए डैश ए जे आई होगा एम क्रॉस एन का, अर्थात जो इसमें देखिए आई जे था, आई इसमें क्या है रोज की संख्या है, जे कॉलम्स की संख्या है। इसका आप उल्टा कर दीजिए, जे को पहले कर दीजिए, आई को बाद में कर दीजिए, अर्थात कॉलम्स को पहले कर दीजिए और रोज को बाद में कर दीजिए। तो यही आपका क्या हो जाएगा ट्रांसपोज्ड ऑफ ए मैट्रिक्स। अब देखिए इट इज आल्सो डिनोटेड बाई ए की पावर कैपिटल टी से आप इसको डिनोट कर सकते हो, या फिर ए की पावर आप इसको टी से डिनोट कर सकते हो, या फिर आप इस सिंबल का प्रयोग कर सकते हो। फिर आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। यदि आपके पास कोई ए मैट्रिक्स हो 1 2 3 4 5 0 1 9 1 2 3 5 1 2 7, यह आपका 3x5 का मैट्रिक्स है। इसमें 3 आपके रोज हैं और 5 आपके क्या है कॉलम्स हैं। देन इट्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तब इसका आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे निकालोगे, देखिए इसमें जो 3 रोज हैं इसको आप 3 कॉलम में चेंज कर दीजिए, और जो इसमें 5 कॉलम्स है इसको आप रोज में बदल दीजिए। जैसे कि आपके पास 3x5 का था, जब आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो यही चीज उल्टा हो जाएगा, 5x3 का मैट्रिक्स आपको मिलेगा। इसमें देखिए 3 रोज थे, इसमें 3 कॉलम बदल जाएंगे, इसमें 5 कॉलम्स थे, इसमें 5 रोज हो जाएंगे। तो यही आपका क्या है ट्रांसपोज्ड ऑफ ए मैट्रिक्स। आइए इसके सम प्रॉपर्टीज को भी जानते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। जैसे कि आपके पास कोई 2 मैट्रिक्स हो, ए हो और बी हो, यदि आप उसका सम निकालते हो ए प्लस बी और उसका होल ट्रांसपोज करते हो तो आपके उसके अलग अलग मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के योगफल के बराबर आ जाएगा। अर्थात जैसे आप ए प्लस बी का ट्रांसपोज फाइंड करोगे तो आपको ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज मिल जाएगा। ए बी का ट्रांसपोज निकालोगे तो आपको बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज मिलेगा। जैसे आपके पास कोई कांस्टेंट हो और उसके साथ एक मैट्रिक्स हो के ए, इसका आप डैश निकालोगे तो आपको मिलेगा के ए की डैश। यहाँ पे क्या है के बीइंग कांस्टेंट। यदि आपके पास कोई ट्रांसपोज मैट्रिक्स है ए डैश, उसका आप होल ट्रांसपोज फाइंड करोगे तो आपको वही चीज मिलेगा सेम मैट्रिक्स ए। यदि आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकालोगे तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही फाइंड होगा। तो ये थी इसकी 5 प्रॉपर्टीज किसकी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब आइए हम बात करते हैं कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स की। कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, यदि आपके पास कोई ए मैट्रिक्स हो
उसमें आपका कॉम्प्लेक्स आई लिखा हो, तो आई के स्थान पे हम क्या कर देंगे, माइनस आई कर देंगे। जैसे कि आपके पास कोई 1 प्लस आई लिखा हो, तो उसका हम कॉन्जुगेट निकालेंगे तो 1 माइनस आई हो जाएगा। जैसे आपके पास 1 माइनस आई हो और उसका कॉन्जुगेट हम निकालेंगे तो 1 प्लस आई हो जाएगा। आइए इसको आप डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। तो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एन इज डिफाइंड एज, इसको डिफाइन कैसे किया गया है, यदि आपके पास कोई ए मैट्रिक्स हो, इसका कॉन्जुगेट का ये आपका साइन है, ऊपर बार लगाते हैं, आपका हो जाएगा ए बार आई जे एम क्रॉस एन, वेयर ए आई जे बार इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ए आई जे। आइए इसका हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल को कंसिडर किया है, यदि आपके पास a इज इक्वल टू 2i 3 1 प्लस आई 7 i 5 i 0 1 3 माइनस आई हो, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का। यदि आप इसका कॉन्जुगेट निकालोगे, कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, मैंने आपको क्या कहा, जहाँ पे आई हो वहाँ पे आप माइनस आई पुट कर दीजिए। तो देखिए इसका हम a बार निकालेंगे, ये आपका कॉन्जुगेट का साइन है, तो a कॉन्जुगेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपके पास यही मैट्रिक्स जहाँ जहाँ इसमें आई है वहाँ पे आप माइनस आई कर दीजिए। यहाँ पे 2i था तो माइनस 2i हो जाएगा, यहाँ पे 3 है 3 ही रहेगा। ये आपका 1 प्लस आई था तो 1 माइनस आई हो जाएगा। इसी प्रकार आपका फाइंड होगा कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब आइए इसके हम सम प्रॉपर्टीज़ को भी जानते हैं, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे कि आपके पास a प्लस बी का यदि आप होल कॉन्जुगेट निकालोगे तो आपको a कॉन्जुगेट प्लस b कॉन्जुगेट मिलेगा। ए बी का कॉन्जुगेट निकालोगे तो आपको a कॉन्जुगेट b कॉन्जुगेट मिलेगा। यदि आपके पास कोई k क्या हो, k बीइंग कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट हो और उसके साथ कोई a मैट्रिक्स हो, यदि आप उसका होल कॉन्जुगेट निकालोगे तो आपके पास मिलेगा a कॉन्जुगेट पहले आपको मिलेगा k कॉन्जुगेट, फिर इनटू मिलेगा आपका a कॉन्जुगेट। यदि आपके पास कोई a कॉन्जुगेट मैट्रिक्स हो, यदि आप उसका होल कॉन्जुगेट निकालोगे वो आपको a मैट्रिक्स फाइंड होगा। यदि आपके पास कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो आई, उसका आप कॉन्जुगेट निकालोगे तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगा। यदि आपके पास कोई ए ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स हो, ये डैश आपका क्या है, ट्रांसपोज का साइन है, तो यदि आपके पास ए ट्रांसपोज है, यदि आप उसका कॉन्जुगेट निकालोगे तो आपके पास मिलेगा ए कॉन्जुगेट का होल ट्रांसपोज। यही चीज आपका उल्टा हो जाएगा, जैसे कि आपके पास अभी ए डैश का होल कॉन्जुगेट था तो आपका क्या हो जाएगा, ए कॉन्जुगेट का होल डैश हो जाएगा। तो ये थी इसकी प्रॉपर्टीज, किसकी प्रॉपर्टीज थी, कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। अभी आपने क्या क्या पढ़ा, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ा और कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ा। आइए उसका हम दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, ट्रांजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। ये आपका ट्रांजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, इसका आपका दूसरा नाम होता है, क्या होता है, ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, अर्थात दोनों का आपका मिक्सचर है ये। तो आगे सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन जानते हैं। ट्रांसपोज ऑफ एनी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स is called conjugate matrix or transposed conjugate matrix. It is denoted by a की पावर थीटा। हम ट्रांजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स को a की पावर थीटा से डिनोट करते हैं। 10 a की पावर थीटा का क्या होता है, a कॉन्जुगेट का होल डैश, यही आपका क्या है, a डैश का j i n क्रॉस m। जैसे आपके पास कोई a मैट्रिक्स हो, सबसे पहले आप उसका कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स निकालिए, फिर उसी का आप क्या कर दीजिए, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कर दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, ए की पावर थीटा के इज इक्वल टू के बराबर हो जाएगा, और उसी को हम क्या कहेंगे, ट्रांजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स कहेंगे। आइए इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है, 2i 7 1 प्लस आई 0 1 माइनस आई 2 3i 5 1 प्लस आई, ये आपका क्या है, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। देन सबसे पहले आप क्या निकालोगे, इसका आप कॉन्जुगेट निकालिए। तो कॉन्जुगेट कैसे निकलेगा, जहां जहां पे मैंने बताया आपका आई था वहां वहां पे माइनस आई हो जाएगा, तो वही चीज यहां पे लिखा है। अब इसी का आप क्या कर दीजिए, इसी का आप क्या कर दीजिए, डैश कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, ट्रांजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे साइन थोड़ा सा उल्टा हो गया था। जैसे कि आपके पास सबसे पहले क्या निकालोगे, ए कॉन्जुगेट, ये आपका कॉन्जुगेट का साइन है, ए ऊपर बार लगाते हैं तो आपको मिलेगा ये वाला मैट्रिक्स, और इसी का आप होल डैश करोगे तो इसमें जो रोज की संख्या है
वो आपके जो रोज हैं वो कॉलम में चेंज हो जाएंगे, जो कॉलम से आपके रोज में बदल जाएंगे। तो देखिए आपका सबसे पहला जो रोज है वो क्या क्या है, -2i 7 1 -i, यही आपका पहला कॉलम में चेंज होगा, -2i 7 1 -i। इसी प्रकार आपके 2 रोज भी आपस में चेंज हो जाएंगे 2 कॉलम्स में। तो ये आपके पास क्या हो गया, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स। यही आपका क्या है, a की पावर थीटा के इज इक्वल टू के बराबर है। तो a की पावर थीटा आपका क्या होता है, a कॉन्जुगेट का होल डैश आप फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा ट्रांजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। और इसी का आपका दूसरा क्या नाम है, ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। आइए इसकी प्रॉपर्टीज को जानते हैं। जैसे कि आपके पास a प्लस बी हो, अर्थात a मैट्रिक्स हो b मैट्रिक्स हो, दोनों का सम का a की पावर थीटा के रूप में इसको निकालते हैं। तो a प्लस बी की पावर थीटा क्या निकलेगा, a की पावर थीटा प्लस b की पावर थीटा। थीटा आपका क्या है, ट्रांसुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो a प्लस बी का होल ट्रांसुगेट आप निकालोगे तो आपको a ट्रांसुगेट प्लस b ट्रांसुगेट मिलेगा। ए बी का ट्रांसुगेट निकालोगे तो आपको मिलेगा b ट्रांसुगेट a ट्रांसुगेट। यदि आपके पास कोई k क्या है, कॉम्प्लेक्स कोई कांस्टेंट है के ए और उसके साथ ए मैट्रिक्स हो, यदि आप उसका होल ट्रांसुगेट फाइंड करना चाहते हो तो आपको मिलेगा के कॉन्जुगेट और ए की पावर थीटा। अब आइए हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अभी इसकी 3 प्रॉपर्टीज और हैं। जैसा कि आपके पास कोई ए ट्रांसुगेट है, यदि आप उसका होल ट्रांसुगेट निकालोगे तो आपको वही चीज मिलेगा, अर्थात वही मैट्रिक्स आपको मिलेगा। यदि आपके पास कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यदि आप उसका ट्रांसुगेट निकालना चाहते हो तो आपको मिलेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यदि आपके पास ए की पावर थीटा आपका क्या कहलाता है, ट्रांसुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स से। यही आपका किसके इक्वल होता है, आपका इक्वल होता है ए कॉन्जुगेट का होल डैश या फिर ए डैश का होल कॉन्जुगेट। अब आइए हम बात करते हैं 7 पॉइंट की, जो कि आपका है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, आइए इसको जानते हैं हम। आइए सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन जानते हैं। लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू और या फिर सिंपल इट्स डिटर्मिनेंट इज। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए आई जे एन क्रॉस एन। जैसे आपके पास कोई ए मैट्रिक्स हो, तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल कंसिडर किया है, ए इज इक्वल टू 2 2 3 1 0 1, ये आपका है 2 1 3। ये आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है, इसका आप डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे, यहाँ पे आप डिटर्मिनेंट का साइन लगाओगे जो कि होता है मॉड के रूप में। तो मॉड ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट, इसको आप मॉड नहीं कहोगे, आप डिटर्मिनेंट कहेंगे। डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट आपके ये जो मैट्रिक्स है इसको आप विस्तार कर दीजिए। तो विस्तार करेंगे तो आपके पास वही चीज मिल जाएगा, क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। यदि आपके पास कोई ए मैट्रिक्स हो, उसका आप डिटर्मिनेंट साइन लगाइए, उसका आप विस्तार कर दीजिए, तो यह आपका क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। वही चीज यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया गया है। आइए इससे कुछ प्रॉपर्टीज को जानते हैं। जैसे कि आपके पास कोई आइडेंटिटी हो, उसका आप डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हो तो आपको 1 मिलेगा। यदि आपके पास ए इंटू बी है, उसका आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो आपको डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी मिलेगा। यदि आपके पास कोई ट्रांसपोज मैट्रिक्स है ए डैश, उसका आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो आपको मिलेगा डिटर्मिनेंट ए। यदि आपके पास कोई कॉन्जुगेट मैट्रिक्स है ए कॉन्जुगेट, उसका आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो आपको मिलेगा डिटर्मिनेंट ए का होल कॉन्जुगेट। यदि आपके पास ट्रांसुगेट मैट्रिक्स है ए की पावर थीटा और उसका आप निकालोगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स तो आपको मिलेगा ए कॉन्जुगेट का डिटर्मिनेंट। और यदि आपके पास ए की पावर के है, उसका आप निकालोगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स तो आपको मिलेगा डिटर्मिनेंट ए की होल पावर के। यदि आपके पास कोई लेमडा ए है, उसका आप निकालोगे तो आपको मिलेगा लेमडा की पावर एन डिटर्मिनेंट ए। यहाँ पे लेमडा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब आइए जानते हैं हम एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स आपका क्या होता है, ये सभी बातें आपने 12th क्लास में अच्छे से पढ़ा है। तो आइए जानते हैं, थोड़ा सा इसको फास्ट समझेंगे हम। तो यहाँ पे जैसे आपके पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, हम जो एडजॉइंट निकालते हैं वही स्क्वायर मैट्रिक्स में फाइंड करते हैं। जैसे कि आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन का, इसको आप एडजॉइंट फॉर्म में कैसे डिफाइन करोगे, तो इसको इज डिफाइन एज, तो एड, तो यहाँ पे क्या लिखोगे ए डी जे, एडजॉइंट इसको पढ़ा जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए।
आपके पास मैट्रिक्स मिलेगा n क्रॉस n का ही, लेकिन यहाँ पे स्मॉल a था, यहाँ पे कैपिटल A हो जाएगा। आई होप आप सभी को पता ही होगा, जब आप एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकालते हो तो सबसे पहले आप कोफैक्टर निकालते हो। तो ये आपका यहीं पे क्या है, कैपिटल Aij इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ Aij। जैसे कि हम फर्स्ट निकालते हैं A11, जो मैंने कंसिडर किया था आपका मैट्रिक्स स्टार्टिंग में, उसका आप कोफैक्टर निकालोगे आप स्मॉल a11 का। तो यहाँ पे क्या होता है, -1 लगाते हो, फिर पावर क्या करते हो, यहाँ पे जो i और j है इसी का सम करते हो, 1 + 1 होता है, और उसके हम रोज को और उसके कॉलम्स को छोड़ते हैं, बाकी के बचे हुए मैट्रिक्स को यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो उसी प्रकार हम इसका टोटल का कोफैक्टर निकालते हैं। तो आपका यही होता है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। यदि आप इसका डेफिनेशन समझना चाहते हो दूसरे वर्ड में, इन अदर वर्ड्स ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij m क्रॉस n इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ A डिनोटेड बाई एडजॉइंट ऑफ A। आइए इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि आपके पास कोई यहाँ पे मैट्रिक्स है 2 1 3 1 0 2 0 2 5, इसको हम निकालेंगे क्या, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पे आपके पास A11 A12 A13 से लेकर के A33 तक के वैल्यूज आपके पास यहाँ पे फाइंड है। तो सबसे पहले हम ये आपका जो 9 एलिमेंट है इन सभी का आपको फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। अर्थात क्या क्या फाइंड करोगे, आपको A11 से लेकर A33 तक के सारे वैल्यूज को आप फाइंड करोगे, इसको आप एक डिटरमिनेंट में सेट करोगे और उसका आप ट्रांसपोज करोगे, तो आपको मिलेगा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स A। तो आपके पास ये एग्जांपल है, A इज इक्वल टू आपके पास कोई ये मैट्रिक्स है। सबसे पहले आप कोफैक्टर निकालोगे स्मॉल a11 का। तो मैंने आपको ऊपर समझाया है, सबसे पहले लगाओगे -1 और इसकी पावर क्या क्या होता है, i + j होता है। i आपके पास क्या है, 1 है, j भी आपके पास 1 है, तो 1 + 1 हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 1, और आप डिटरमिनेंट का साइन लगाओगे। तो यदि आप A11 ले रहे हो, A11 अर्थात ये वाला, तो A11 आप ले रहे हो तो इसके आप रोज को छोड़ दीजिए और इसके कॉलम्स को आप छोड़ दीजिए। तो आपके पास क्या बचा, A22 बचा, A23 बचा, A32 बचा और A33 बचा। वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। अब आइए इस वैल्यूज को हम इस वाले मैट्रिक्स में ढूंढते हैं कि आपके पास ये वाला वैल्यूज कहाँ कहाँ है। A22 का आपका वैल्यू 0 है, A23 आपके पास 2 है, A32 आपके पास 2 है और A33 आपके पास 5 है। वही सेम वैल्यूज आपके यहाँ पे लिखे गए हैं 0 2 2 5। इसका आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा -4। ये आपके पास -4 कैसे मिलेगा, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 का 0 के साथ 0 माइनस लगाएंगे फार्मूले के थ्रू, 2 × 2 4, तो -4 ही मिलेगा। अब इसी प्रकार इसका हम कोफैक्टर निकालेंगे। आपके पास A11 निकल गया पहला वैल्यू, अब निकालोगे आप A12। तो A12 कैसे निकलेगा, -1 लगाओगे, पावर क्या होता है i + j। i आपके पास क्या है, 1 है, j आपके पास क्या है, 2 है, तो 1 + 2, डिटरमिनेंट का साइन लगाओगे। अब देखिए आपके पास A12 ये है, अर्थात आपके पास यहाँ पे 1 है, A12, इसके आप कॉलम को छोड़ दीजिए, अर्थात 0 2 को छोड़ दीजिए, इसके आप रोज को छोड़ दीजिए, अर्थात 2 और 3 को छोड़ दीजिए। तो आपके पास बचा क्या, 1 बचा, 0 बचा और यहाँ पे 2 और 5 बचा। तो आइए हम वही लिखते हैं यहाँ पे, तो 1 0 हमने लिखा है, 2 5। तो आपके पास इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास मिलेगा -5। इसी प्रकार हम सारे का कोफैक्टर निकालेंगे, कहाँ तक निकालेंगे, 5 तक के वैल्यूज का, अर्थात A11 से लेकर के A33 तक के सारे कोफैक्टर हम फाइंड करेंगे। और लास्ट में जब आपके पास सारे कोफैक्टर यहाँ पे फाइंड हो जाए, कोफैक्टर ऑफ A33 तक के, तो हम उसको एक मैट्रिक्स के रूप में यहाँ पे लिखेंगे। कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स A इज इक्वल टू आपके पास यदि कोई B मैट्रिक्स है, मैंने इसको अलग से डिफाइन किया है, तो आपके पास सारे कोफैक्टर्स को आप इस मैट्रिक्स में आप पुट कर दीजिए। तो आपके पास मिलेगा -4 -5 2 1 10 -4 2 -1 और -1। अब इसी का लास्ट में आपको क्या फाइंड करना है, इसका आप डैश कर दीजिए। तो जब आप इसका डैश करोगे, डैश का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स।
तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है क्या होता है। उसमें जो आपके रोज की संख्या है उसको आप कॉलम्स में चेंज कर दीजिए और जो आपके कॉलम्स की संख्या है उसको आप रोज में बदल दीजिए। देखिए इसमें 3 क्या है, कॉलम्स है और 3 आपके क्या है, रोज है। तो आपका जो मैट्रिक्स फाइंड होगा वो भी 3 × 3 का ही बनेगा क्योंकि आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो देखिए इसमें रोज क्या है, पहला रोज क्या है -4 -5 2, इसका पहला कॉलम में बदलेगा -4 -5 2। इसी प्रकार आपका जो ये आपका जो दूसरा रो है ये आपका दूसरा कॉलम, ये आपका जो थर्ड रो है आपका थर्ड कॉलम में चेंज हो जाएगा। यही आपका क्या है, बी डैश है। तो यही आपका होता है एडजॉइंट ऑफ ए। अब आइए इसके हम कुछ प्रॉपर्टीज को जानते हैं। लेट ए एंड बी 2n × n स्क्वायर मैट्रिक्स। यदि आपके पास कोई ए व बी कैसा हो, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, और उसी के थ्रू हम समझेंगे एडजॉइंट ऑफ की प्रॉपर्टीज। जैसे आपके पास कोई ए है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए होता है, और यही आपका बराबर होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई के। फिर आप जैसे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मिलेगा। यदि आपके पास एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए है तो आपके पास क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ए n-2 इंटू में ए। फिर देखिए आपका जो फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या है, एडजॉइंट ऑफ k इंटू ए इज इक्वल टू आपके पास मिलेगा k की पावर n-1 एडजॉइंट ऑफ a। यहाँ पे k क्या है, k बीइंग सम कांस्टेंट। फिर आपका फिफ्थ क्या है, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू आपका क्या होता है, डिटर्मिनेंट a की पावर n-1। यही आपका किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट a। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। आई होप आपके सभी टॉपिक अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।